हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली शिक्षा और मैं हूं लवी शर्मा। आज हम बात करेंगे राज्यसभा की कि राज्यसभा किस आर्टिकल में आती, इसमें सदस्य कितने होते, इनका कार्यकाल कितना होता है, इन्हें शपथ कौन दिलाता और राज्यसभा की जो वो होती विशेषता है वो क्या है, राज्यसभा के जो विशेष अधिकार है वो किस में है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आओ जानते हैं आज हम अपनी राज्यसभा के बारे में। तो पहले ये जानते हैं कि हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट जिसे संसद बोलते हैं, वो किस आर्टिकल में आती, किस आर्टिकल में आती, वो आती 79 में, है ना। तो याद रखना संविधान में आर्टिकल 79 दिया हुआ है पार्लियामेंट के लिए। लेकिन राज्यसभा के लिए कौन सा आर्टिकल देगा? आज तो हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं ना, आज देखो राज्यसभा की बात कर रहे हैं, कल हम बात करेंगे लोकसभा की। तो रोज थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंप्रूव करेंगे। तो आज हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आती? आर्टिकल 80 के अंतर्गत ये आती। संविधान में आर्टिकल 80 इसके लिए दिया हुआ। टोटल इसमें सीट कितनी होती है राज्यसभा में? टोटल सीट कितनी है? टोटल सीट इसमें है 250। 12 सदस्य जो होंगे इसमें से वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। मनोनीत मतलब क्या होता? जो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, मतलब नॉमिनेट करे जाते हैं, वे चुनकर नहीं आते, मतलब नॉमिनेट करते हैं, उनके लिए इलेक्शन नहीं होता। तो वे टोटल 12 सदस्य होंगे राज्यसभा में हमारी, और वे 4 क्षेत्र से होने चाहिए। ये नहीं कि मतलब सभी खेल हर चीज़ों से हो गए, ये नहीं, केवल 4 क्षेत्र से। तो इसे तुम शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो, लास LASS। हिंदी में बोलूँ तो ये क्या लिख दिया मैंने, समाज सेवा साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा। ये 4 क्षेत्र से जो लोग इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत भी कर देते हैं, है ना। तो इसे तुम शॉर्ट ट्रिक में लास याद रख सकते हो। L फॉर लिटरेचर, A फॉर आर्ट, S फॉर साइंस, S फॉर सोशल सर्विस। तो ये तुम याद रख सकते हो। प्लस 238 जो सदस्य होंगे वे चुन कर आएंगे राज्यसभा में। 238 सदस्य जो होंगे वे चुन कर आएंगे, और उनके लिए जो इलेक्शन होगा, वो कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। अभी मैंने बताया था ना उस दिन, उपराष्ट्रपति के लिए होता है एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा। तो ऐसे ही इनके लिए जो इलेक्शन होता है वो होता है एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा। इसके बारे में भी जिक्र करेंगे, मैंने बताया था जिस दिन राष्ट्रपति वाला चैप्टर होगा उस दिन डिटेल में इसके बारे में ही बात करेंगे। अभी फिलहाल तुम इतना ही याद रख सकते हो। तो दोस्तों हमारी जो 250 सीट है राज्यसभा में, तो उसमें से अभी 245 ही फिल होती, 245 ही भरी जाती है, जिसमें से 12 तो मनोनीत हो गए जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, लेकिन 233 विधानसभाओं से चुन कर आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राज्यसभा है, विधानसभा कहाँ से आ रहा है? तो देखो राज्यसभा का मतलब समझो, राज्य प्लस सभा, यानी कि राज्यों की सभा। जो राज्य की विधानसभा होगी वहाँ से सदस्य चुनकर पहुँचेंगे कहाँ? राज्यसभा के अंदर। तो इसे तुम इस तरीके से भी याद रख सकते हो। राज्य की जो विधानसभा होती है ना, वहाँ से इनका चुनाव किया जाता। तो देखो इनका कार्यकाल कितना होता है? टोटल कार्यकाल इनका कितना होता है? 6 वर्ष का होता। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता। प्लस एक चीज़ और याद रखना, ये सदन कैसा है? ये एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन। इसे उच्च सदन भी बोलते हैं, इसे उच्च सदन भी बोला जाता है। जो लोकसभा होती है हमारी उसे निम्न सभा भी बोला जाता। और इन्हें शपथ कौन दिलाता? राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाता। और हर 2 साल के बाद राज्यसभा के लगभग 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, और उनकी जगह फिर से, रिटायर मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता, और उनकी जगह फिर से 1/3 सदस्यों का क्या होता है? इलेक्शन होता। किसके द्वारा? अभी बताया मैंने, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा। अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष ये होता है जिसमें जनता भाग नहीं लेती, नुमाइंदे भाग लेते हैं हमारे चुने हुए। तो देखो राज्यसभा के अंदर टोटल कोरम कितना है? कोरम किसे बोलते हैं? कोरम बोलते हैं वो न्यूनतम संख्या जिसके बिना सदन की कार्यवाही, यानी कि सदन नहीं चलाया जा सकता। तो आओ कितना होता है? अभी मैंने बताया कितने, टोटल 250 सदस्य राज्यसभा के अंदर है। तो इसे मैं 1 मिनट साफ कर देता हूँ। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हैं? 250। अब मैंने बताया कुल सदस्यों का 1/10, तो 1/10, तो 0 0, तो टोटल 25 सदस्य है।
कम से कम राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए अगर तुम्हें इसकी कार्यवाही चलानी है। अगर 25 सदस्य नहीं है तो इसकी कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती। तो ये कोरम बोलते हैं इसे। 25 सदस्य से कम होंगे नहीं होंगे, है ना। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी योग्यताओं के बारे में बात करते हैं। तो संविधान के अंदर आर्टिकल है 84, उसमें राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बताया गया। तो नंबर 1 पहली चीज़ तो कंडीशन यही है कि वो भारत का नागरिक हो, क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का नागरिक। सेकंड कंडीशन है कि उसकी जो एज है वो होनी चाहिए 30 वर्ष, सॉरी 80 कह रहा, 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष उसकी एज होनी चाहिए। इससे कम राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। चौथा, अगर कोई संसद कोई कानून बना के इस तरीके से कर देती है तो वो बात अलग है ना। तो ये 3 चीज़ कंडीशन तुम याद रखना। 3 में ऊपर की 2, 30 वर्ष सबसे ज़्यादा है, यानी कि एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष, और भारत का नागरिक होना चाहिए। अब उसकी अयोग्यताओं के बारे में बात करते हैं। उसे राज्यसभा से अयोग्य कब ठहराया जाता। पहली चीज़, वो मानसिक रूप से बीमार हो गया हो। मानसिक रूप से, आर्टिकल 102 है इसकी अयोग्यता के बारे में, मानसिक रूप से अयोग्य, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि वो दिवालिया हो गया हो। अगर मान लो कोई विधानसभा का सदस्य है, राज्य की किसी विधानसभा का सदस्य है और वो राज्यसभा का सदस्य भी बन जाता, तो क्या वो दोनों सदनों का सदस्य रह सकता वो। तो इसका आंसर है नो। केवल अगर कोई विधानसभा का सदस्य है और उसे राज्यसभा के लिए चुना जाता तो उसे किसी भी सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी अपनी मर्जी से। वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता, चाहे राज्य की विधानसभा हो या राज्यसभा, कोई सा एक छोड़ना पड़ेगा। और अब बात करते हैं कि किस राज्य की सीट राज्यसभा में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा नॉर्मली उत्तर प्रदेश की होगी 31। सबसे कम किसकी है, सबसे कम में तो बहुत सारे आते हैं, जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम, गोवा, मणिपुर, इस तरीके के और 2-3 और राज्य हैं ये, है ना। तो इनमें सीट टोटल एक सीट है इनकी राज्यसभा में। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, और इसकी योग्यता कितनी होती है, मतलब इसकी एज कितनी होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य होने के लिए। तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। एक प्लस ये चीज़ और याद रखो, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि लोकसभा का जो चेयरमैन होता है उसे बोलते हैं अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं होता, उसे सभापति बोला जाता, सभापति। ये याद रखना बस। तो सब सीट अभी मैंने बताई नॉर्मल स्टेट के लिए, एक ऐसी स्टेट नॉर्मल। अगर हम बात करें केंद्र शासित राज्य, केवल 2 ही केंद्र शासित राज्य हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। कौन कौन से होते हैं वे, नंबर 1 न्यू दिल्ली जिसकी राज्यसभा में टोटल 3 सीट है। दूसरा है पुदुचेरी, जिसे पौंडीचेरी के नाम से भी जानते थे, एक पुदुचेरी, इसकी राज्यसभा में सीट कितनी है, 1। तो ये भी तुम याद रखना, क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि इन 2 ही राज्यों में केवल यही 2 केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, और किसी भी केंद्र शासित राज्य में कोई विधानसभा नहीं है, वो केंद्र के अधीन काम करते हैं। राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बात करते हैं जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है। आर्टिकल 249 बोलता कि राज्य सूची के टोटल संविधान में 3 सूची है, राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची पर राज्य की सरकार कानून बनाती, केंद्र सूची पर केंद्र की सरकार, और समवर्ती सूची पर दोनों में से कोई भी कानून बना सकता। तो ये ऐसे कुछ इसमें मसले रखे गए हैं जिनके मतलब अलग अलग ये कानून बना सकते हैं, जिन पर ऐसी ये चीज़ें इसमें रखी गई है। तो जो राज्यसभा है वो आर्टिकल 249 का यूज़ करके राज्य सूची के किसी भी एक विषय पर कानून बना सकती जो एक साल के लिए मान्य होगा, 1 साल के लिए मान्य होगा। और आर्टिकल 312 ये बोलता कि राज्यसभा अपने कुल मतलब जो सदस्य हैं उनका 2/3 सदस्यों का बहुमत का प्रयोग करके नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती।
अखिल भारतीय सेवा, जैसे IAS PCS है ना, इस तरीके से होते हैं ना, तो इसे बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है आर्टिकल 312 का। ये अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है। और आर्टिकल 67 में ये दिया गया कि वाइस प्रेसिडेंट, जिसे बोलते हैं उपराष्ट्रपति, उन्हें हटाने का अधिकार केवल राज्यसभा को है, और वो आर्टिकल 67 में दिया हुआ है। तो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं आज के पहले कि राज्यसभा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। आर्टिकल 75, 79, 80 और 50। तो आर्टिकल 80 से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन हो गया सी। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 20 वर्ष। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया 30 वर्ष। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कुल कितनी सीट है? ऑप्शन ए है 39, बी है 31, सी है 40, डी है 29। तो आंसर क्या हो गया इसका? 31, यानी कि बी। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करती? तो ऑप्शन ए है 300, बी 129, सी 306 और डी 312। तो आंसर क्या हो गया? 312। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 4 वर्ष। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताओ। और आज का लेक्चर कैसा लगा? क्या तुम इसमें सुधार करना चाहते हो, करवाना चाहते हो? लाइक और कमेंट करके बताना। पसंद आता तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता डिसलाइक कीजिए। जय हिंद।